ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ते आगे। उत्तरकाशी सुरंग रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 9वां दिन है। सुरंग में 9 दिन से फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए आज मशीन पहुंच सकती है। वहीं केंद्र और राज्य सरकार के अफसरों ने डेरा डाल रखा है। 41 जिंदगियों को बचाने के लिए महा ऑपरेशन जारी है। इस सुरंग में झारखंड के 15 मजदूरों के साथ ही बिहार के भी 5 मजदूर फंसे हुए हैं। तो आज 9वां दिन इस ऑपरेशन का और 41 जिंदगियां जो टनल के अंदर फंसी हुई है उनको बचाने की, उनको निकालने की कोशिश लगातार जारी है। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए आज मशीन पहुंच सकती है। केंद्र और राज्य सरकार के जो अफसर हैं वो भी लगातार मौजूद हैं। इस सुरंग में झारखंड के 15 तो बिहार के भी 5 मजदूर फंसे हुए हैं। हालांकि एक बात ये भी सामने आ रही है कि कुछ मजदूरों के परिवार वाले भी उस घटनास्थल पर पहुंचे और अपने परिवार वालों से उन्होंने बातचीत भी की। तो वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन आज मंगाई जा सकती है। करीब 9 दिनों से ऑपरेशन लगातार चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद कई कठिनाइयां, कई चुनौतियां भी लगातार ऑपरेशन करने वाली टीम को बताइए जा रहा है। पहले जो ऑगर मशीन मंगाई गई थी वो खराब हो गई, फिर रास्ते में ब्रेक आ रहा था और ऐसे में काफी कठिनाई हो रही थी। तो उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल के ठीक ऊपर वर्टिकल टनल की बोरिंग के लिए सड़क बनाने का काम करीब करीब अपने अंतिम पड़ाव में है। टनल के टॉप से पहाड़ी में 24 इंच और 1.2 मीटर व्यास के 2 स्कैप टनल बनाने के लिए बोरिंग की जानी है। आज सतलुज जल विद्युत निगम की एक मशीन भी ऑपरेशन साइट पर पहुंच जाएगी। न्यूज 18 ने पहाड़ी पर सड़क कटाव का जायजा लिया है। पिछले 8 दिन से टनल में फंसी 41 जिंदगियों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन वॉरफुट पर शुरू हो चुका है। ये पूरा पहाड़ है, इसके ठीक नीचे वो टनल है। आप देख सकते हैं कि इस पहाड़ पर इसको काटने का काम चल रहा है। इस पर सड़क बनाई जा रही है। करीब 4 किलोमीटर के आसपास तक अभी तक ये सड़क बनाई जा चुकी है। अब यहाँ से महज 250 मीटर की दूरी है उस स्पॉट की जहाँ से बोरिंग की जानी है। करीब 95 मीटर अंदर, ज़मीन के अंदर जाकर जब बोरिंग होगी तो बोरिंग ठीक उस टनल के उस हिस्से में होगी जहाँ पर श्रमिक फंसे हुए हैं। यहाँ पर सतलुज जल विद्युत निगम काम कर रहा है। जो तमाम एक्सपर्ट एजेंसी हैं टनलिंग की, उनको इस काम में झोंका गया है। ONGC भी टनलिंग बोरिंग करेगा, इसके अलावा TSDC बोरिंग करेगा। सतलुज जल विद्युत निगम जो कंपनी है जिसके पास एक्सपर्टीज़ है इस काम की, वो इसमें बोरिंग करेगी। और रेलवे विकास निगम लिमिटेड को भी यहाँ पर बोरिंग का काम सौंपा गया है। लगातार आप देख सकते हैं कि इन पहाड़ों पर पहाड़ों को काटकर सड़क बनाई जा रही है। इसी सड़क से अब जो हैवीवेट मशीनें हैं जो बोरिंग करेंगी, जिनका वजन करीब मोटे तौर पर 100 टन से अधिक बताया जा रहा है, वो मशीनें यहाँ लाई जाएंगी। इसके लिए हर वो सुविधाएं यहाँ पर जुटाई जा रही हैं। अगर मैं बिजली की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाइन भी बिछाई जा रही है जंगल में, ताकि 24 घंटे उस स्पॉट पर जहां से बोरिंग का काम शुरू होगा वहां पर बिजली उपलब्ध रहे। इसी तरह से पानी की व्यवस्था भी यहां पर की जा रही है। यानी कि वॉरफुट पर चारों दिशाओं से टनल के यहां पर जो स्कैप टनल बननी है उसका काम शुरू हो चुका है, ताकि जल्द से जल्द उन 41 जिंदगियों तक पहुँचा जा सके जो पिछले 8 दिनों से टनल में फंसी हुई हैं। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौपरबात, न्यूज़ 18, सिलक्यारा, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अपडेट ली है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फोन कर राहत और बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अपने दौरे के दौरान अधिकारियों को दिए निर्देश और फंसे मजदूरों के बारे में परिजनों को भी बताया जाए। सीएम ने बताया कि टनल में फंसे श्रमिक सुरक्षित हैं और ऑक्सीजन, भोजन और पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। राहत और बचाव कार्यों के लिए एक्सपर्ट्स की राय लेकर एजेंसियां काम कर रही हैं। अब आपको वो 6 प्लान बताते हैं जिससे रेस्क्यू किया जा सकता है।
तो एक कर वो प्लान समझते हैं। पहली योजना में मलबे के बीच 900 मिलीमीटर पाइप डालना और सुरंग के आकार का रास्ता बनाना है। प्लान नंबर 2 की अगर बात करें तो ऊंट के आकार के पहाड़ की चोटी में ऊर्ध्वाधर ड्रिलिंग शामिल है ताकि मलबे के पीछे एक मार्ग बनाया जा सके। तीसरी योजना में सुरंग के दाईं ओर से क्षैतिज ड्रिलिंग शामिल है जिसका लक्ष्य मलबे के पीछे खुलने वाला एक रास्ता बनाना है। अब बात करते हैं चौथे प्लान की, तो सुरंग के बाईं ओर से क्षैतिज ड्रिलिंग करके रास्ता बनाना ये चौथे प्लान में शामिल है। अब पांचवी योजना क्या है उसकी बात कर ले तो पुलगौन प्रवेश द्वार से सुरंग की खुदाई में तेजी लाना है। छठी योजना जिसमें छत के मलबे और चट्टानों के बीच एक सप्लाई लाइन स्थापित करना शामिल है। तो शुरुआती जांच में खुले स्थानों की पहचान करने के लिए माइक्रो ड्रोन कैमरों का उपयोग किया जा रहा है। इसके बाद पहाड़ी की चोटी से आपूर्ति लाइन डाली जाती है। तो सिलक्यारा टनल में फंसे लोगों को बचाने के लिए ऑस्ट्रिया से ITF के एक्सपर्ट अर्लांड डिस को बुलाया गया है जिन्होंने मौके पर जाकर तमाम पहलुओं को जाना है। वहीं जिस जगह से ड्रिलिंग की जानी है वहां पर मिट्टी और पत्थरों की जांच की गई है ताकि ये पता लगाया जा सके कि जो ड्रिल की जाएगी उसमें किसी तरह की रुकावट ना आए। We're doing a lot of work at the moment to make sure what we do is safe and making sure that the people doing the evacuation are safe. And I've just been down in the tunnel, enormous amount of work's been done there in preparation. And we're just coming up here on top of the mountain to consider other options as well. But the work I've seen, I only arrived yesterday, but the work even between today and yesterday is extraordinary. These men are coming home, right? They're coming home and the rescuers are safe as well. वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए अब गुजरात के वलसाड़ और उड़ीसा के हीराकूड से मशीनें मंगवाई गई हैं। सतलुज जल विद्युत परियोजना के चीफ इंजीनियर जसवंत कपूर न्यूज 18 को जानकारी देते हुए बताया कि टनल के अंदर करीब 84 मीटर गहराई तक ड्रिलिंग होगी और मशीनों के यहां पहुंचने के बाद करीब 3 दिनों में टनल के अंदर फंसे मजदूरों तक पहुंचा जा सकेगा। SJVNL के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं, उनसे ही बात कर लेते कि सर किस तरीके यहाँ पे टनल के अंदर जो जाने की प्रक्रिया होगी, किस तरीके आप लोग। देखिए, पहले ये जो है लोकेशन हम लोगों ने डिफाइन कर ली है कि ये जो हमारी RD है 320 मीटर की फ्रॉम द पोर्टल साइड, यहाँ पे हम लोगों ने इसको डिफाइन किया है। एक्सपर्ट के साथ फाइनल कर लिया है इसको। जियोलॉजिस्ट हमारे साथ में थे, जियोलॉजिस्ट के साथ भी ये कर दिया, दिस लोकेशन जो सूटेबल पाई गई है और फाइनल कर ली है। ठीक है, अकॉर्डिंगली BRO को डायरेक्शन दे दी है, मैनेजमेंट ने भी, सभी ने, कि यहाँ तक वो रोड बनाएगी, यहाँ पे उनकी मशीन को इरेक्ट करने के लिए यहाँ पे वो बेंच डेवलप करेगी। एंड सिमिलरली इन द पैरेलल वे में हमारी जो 3 मशीनें यहाँ पे ड्रिलिंग के लिए आएंगी। एक मशीन जो वो 40 किलोमीटर के आसपास पहुंच चुकी है साइट के लोकेशन पे, 2 मशीनें ऑन द वे हैं। वो एक जो हीराकुड से आएगी वो अभी शाम तक ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा उसका। एक वलसाड़ से आ रही है गुजरात से, वो 11 बजे जो वो वहां से स्टार्ट हो गई है, पूरी लोडिंग हो गई है, तो वो बाई रोड आ रही है। तो आज जो हमारी नियरेस्ट मशीन है यहाँ पे, हो सकता है शाम तक यहाँ तक पहुंच जाएगी और विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स के बीच में उसको इरेक्शन करने के बाद यहाँ सारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद वो यहाँ ड्रिलिंग का काम स्टार्ट कर देगी और 3 से 4 दिन टोटल इसको ड्रिलिंग करने के लिए टाइम लगेगा। सर क्योंकि यहाँ पे कितनी बोरिंग में हम करेंगे सर, कितने 1.2 मीटर आया। 2 जगह बता रहे। नो दिस इज एट वन लोकेशन। दूसरा जो वो है ये जो हेल्पलाइन के लिए वो RVL कर रहा है, 8 इंच का डाया होगा, वो डाउन स्ट्रीम ऑफ दिस लोकेशन है। तो उससे क्या काम होगा सर? इससे क्या? उससे जस्ट हमारी ये फूड लाइफ लाइन के लिए हवा जाएगी, पानी खाना सेकंड लाइफ लाइन है वो। हाँ, एक अंदर से जो ऑलरेडी है। इन एडिशन टू दैट एक बैकअप और प्लान लेके साथ में चल रहे हैं। एक इस टाइप की रेस्क्यू के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम एक ही इस पे प्लान पे ना स्ट्रिक्ट रहें। एटलीस्ट 2 पैरेलल प्लान जो वो साइमल्टेनियसली वर्क करनी चाहिए। अगर सपोज कोई प्लान अगर ट्रैप हो जाती है तो इमीडिएटली सेकंड प्लान जो वो इनलाइन होनी चाहिए। यहाँ पे एक टनल बनेगी 1.2 मीटर, उससे ही जो टनल के अंदर फंसे जो लोग हैं उनको निकाला जाएगा। उसके लिए करीब 2 से 3 दिन का इन्होंने समय बताया कि 2 से 3 दिन जब यहाँ मशीनें पहुंच जाएंगी तो 2 से 3 दिन का पूरा समय लगेगा, जिससे कि वो जो पूरी ड्रिलिंग यहाँ पे वर्टिकल हो जाएगी। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ में सत्येंद्र बर्तवा, न्यूज 18, सिलक्यारा, उत्तरकाशी।
उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल में 9 दिन से फंसे श्रमिकों से डॉक्टर की टीम लगातार अंदर फंसे मजदूरों का हाल जान रही है। कुछ मजदूर में उल्टी, दस्त, पेट दर्द, सिर दर्द के लक्षण भी अब सामने आ रहे हैं, जिन्हें पाइप के जरिए दवाई भेजी गई है। डॉक्टर अंदर फंसे मरीजों से लगातार बात कर रहे हैं। टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 9वां दिन है। कुछ लोग उसमें जो है किसी को सर दर्द की शिकायत, उल्टी, एक पेचिस की शिकायत भी बता रहा था, जिसके लिए हमने उसको दवाइयाँ जो है हमारे पास जो प्रचुर मात्रा में दवाइयाँ हैं वो भिजवा दी थी। साथ में हाइड्रेशन के लिए तो ORS भी भेजा है और चने, मुरमुरे, ड्राई फ्रूट्स और हाइड्रेशन का लगातार मेंटेन किया जा रहा है। हर 40-40 मिनट बाद वो खोल के पाइप से जो है उनसे बात की जाती है, ताकि जो उनको जरूरत होती है तो हम तक पहुंच जाते हैं। अगर कोई समस्या बता देते और हमारे यहाँ 24 घंटे टीम मौजूद है। साथ में हमने उनको ताकत के लिए मल्टीविटामिन, विकासुल जेड कैप्सूल, विटामिन C और जिस तरह की जो कंप्लेंट बता रहा है उसको हम दे रहे हैं। उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल में पिछले 9 दिनों से 41 मजदूर फंसे हुए हैं और टनल के अंदर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। 41 श्रमिकों के कुशल रेस्क्यू कार्य के लिए अब पूजा पाठ, हवन, यज्ञ का दौर जनपद में शुरू हो गया है। आज काशी विश्वनाथ मंदिर में विभिन्न धार्मिक संगठनों के लोगों ने टनल में फंसे 41 मजदूरों के सुरक्षित रेस्क्यू के लिए विश्वनाथ मंदिर में पूजा पाठ किया और उसके बाद महामृत्युंजय जाप सहित हवन किया। विभिन्न धार्मिक संगठनों के लोगों का कहना है कि पिछले 9 दिनों से टनल के अंदर 41 मजदूर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। रेस्क्यू कार्य में लगी तमाम एजेंसियों के द्वारा किए जा रहे प्रयास लगातार असफल हो रहे हैं। उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ पर देवी देवता निवास करते हैं, इसलिए हम लोगों ने आज बाबा भोलेनाथ, मां शक्ति और उत्तराखंड में निवास करने वाले 33 करोड़ देवी देवताओं से प्रार्थना की है कि टनल में फंसे 41 श्रमिक सुरक्षित बाहर आ जाएं। उत्तर का 33 करोड़ देवताओं से और स्थानीय देवी देवताओं सिलक्यारा क्षेत्र में जितने भी स्थानीय देवता भी मांग करते हैं आए, उन 41 मजदूरों को किसी ढंग से दे। जैसे पता चला है कि ये आवेदन है, निवेदन है और प्रार्थना है उस मशीन को सफल बनाए। तो हमारी 41 श्रमिक जो सिलक्यारा टनल में 7 दिन से फंसे हुए हैं, उनकी जीवन रक्षा के लिए, उनके जीव होने के लिए तो बाधाएं आ रही है। हम चाहते हैं इस यज्ञ के द्वारा भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना करें कि उनको सकुशल बाहर निकाले। तो 9 दिन का समय हो गया है और अब परिजनों का सब्र का बांध टूटने लगा है। परिजनों का आरोप है कि पिछले 9 दिनों में किसी भी प्रकार का कोई काम इस तरह से नहीं हुआ जिससे उनके परिजन बाहर निकल पाए। वैसे बात नहीं हुई है। वो लोग बोल रहा है कि अभी ऑक्सीजन का जरूरत है। उन लोग को अभी रात भर तो दिए हैं, लेकिन अभी भी जरूरत है, इसलिए और अभी सो रहा है। अभी सो रहा है, हाँ, लेकिन हमको विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि हमको लग रहा है उन लोग का तो कुछ काम नहीं है, तो दिन भर रात भर कितना सोएगा वो लोग कि उन लोग मना करेगा कि अभी हम लोग बात नहीं करेंगे। ये हमको विश्वास नहीं हुआ। हमें खुश नहीं है, हमें नजर नहीं आ रहा कहीं मशीन काम कर रही है। अंदर में जो चल रहा है वही ड्रिल मार रहे हैं, नहीं जा रहा, फिर दूसरी जगह ट्राई कर रहे हैं, नहीं जा रहा, दूसरी जगह ट्राई कर रहे हैं। बस जो बोल के गए कि हमारे 5 साइड से 4 साइड से काम चलेगा, कहाँ चल रहा है। अगली खबर धनबाद से है, जहां बागमारा थाना क्षेत्र के हॉस्पिटल कॉलोनी में चोरों ने 3 BCCL कर्मियों को घर में चोरी की। चोरों ने माया कुमारी के घर से 6 लाख के गहने और 1 लाख कैश पर हाथ साफ कर लिया। वहीं तिलवा देवी के घर से 9 लाख के गहने और 2 लाख कैश ले उड़े। छठघाट से लौटने पर लोगों को चोरी की जानकारी मिली। वहीं बागमारा और बरोरा थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। लोगों ने चोरों को जल्द पकड़ने की मांग की है। हम लोग छठघाट गए थे 5:30 बजे। कितने लोग यहाँ रहते हैं? हम लोग 2, मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे। क्या क्या चोरी हुआ? मेरा दोनों झुमका चोरी हो गया है, हार, चेन, 2 पायल, बच्चे लोग का बजरंगबली का लॉकेट था। 1 लाख रुपया कैश गया है और 5 लाख का जेवर। जब छठ घाट की ओर से अर्घ उर्घ दे के हम लोग आए, 7 बजे के समथिंग आ रहे थे, तो ये मेरा जो दरवाज़ा जो मेन गेट है ये मेरा बंद था और जो चोर था, डकैत था, जो भी हो, इधर से घुसा, ये मेरा ताला तोड़ा और बाकी जितना भी सब मेरे झुमका, चैन, अंगूठी, पायल वगैरह जितना था कैश के साथ सब लेके चला गया। कितना संपत्ति का? 8 से 9 लाख रुपए समथिंग किया। धनबाद
कुलांचल जहां लोक आस्था के महापर्व के अंतिम दिन सुबह अर्घ्य देने के लिए छठ घाट पहुंचे थे, वहीं इसका फायदा चोरों ने भी उठाया है। बागमारा थाना क्षेत्र के डुमरा हॉस्पिटल कॉलोनी में एक साथ 3 घरों में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। तीनों घरों से चोरों ने लगभग 18 लाख रुपये की संपत्ति पर हाथ साफ किया है। 15 लाख के जेवर और 3 लाख रुपया इन 3 घरों से नकद पर चोरों द्वारा हाथ साफ किया गया है। घटना की जानकारी यहां रहने वाले लोगों को तब हुई जब वे छठ घाट से अपने घर को आए और यहां आने पर उन्हें अपने घर के दरवाजे के ताले टूटे हुए पाए गए। घटना की जानकारी घर वालों को होने के बाद बाघमारा पुलिस को इसकी जानकारी दी और जिसके बाद बाघमारा और बड़ौरा थाना की दोनों पुलिस यहां पर आके जांच कर रही है। फिलहाल इस घटना को लेकर जिनके घरों में चोरी हुई है उनकी मांग है कि इस घटना का जल्द उद्भेदन किया जाए। साथ ही साथ इस क्षेत्र में जो भी मोबाइल उस समय एक्टिव थे उन्हें सर्विलांस के रूप में जांच कर उन लोगों तक पहुंचने का प्रयास पुलिस करे। अब देखना है कि इतनी बड़ी चोरी की घटना का उद्भेदन पुलिस कब करती है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। और एक नजर इस वक्त की हेडलाइन